हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों को फेस हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एक क्रिएटिव प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है और उसकी ना कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, बट हम चाहते हैं गवर्नमेंट को प्रपोज करना। बहुत सारे बायर्स को हमने दिखाया तो वो इंटरेस्टेड भी हैं उसको प्रिक्योर करने के लिए, बट क्योंकि कैटेगरी जेम पे नहीं है तो हम अपलोड नहीं कर पा रहे और बायर उसे खरीद नहीं पा रहे। कई सारे बायर्स का ऐसा कहना है कि भैया आप पहले इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड करो और फिर हमें बताओ, फिर हम उसमें जो भी लिखित कार्रवाई है वो करेंगे और फिर हम लोग ट्राई करेंगे उस प्रोडक्ट को प्रिक्योर करने का। अब क्योंकि कैटेगरी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो वो लोग प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर पाते और ये जो बात है आगे नहीं बढ़ पाती। तो आज आपको मैं एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए ही बनाई गई है। अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इनोवेटिव है और उसकी कैटेगरी जेब पे अवेलेबल नहीं है तो इस कैटेगरी में आप उस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हो। वैसे तो ना कस्टम बिड का ऑप्शन बायर्स को दिया गया है कि जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेब पे अवेलेबल नहीं है उनके लिए वो कस्टम बिड कर सकते हैं और उसके थ्रू वो प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं भैया, पहले हमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे उस प्रोडक्ट को दिखाओ, तब हम उसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कौन सी वो कैटेगरी है और उसमें क्या क्या चीज की आपको जरूरत है और कैसे आप उस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट अपलोड कर पाओगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले ये जो कैटेगरी है ना, ये स्टार्टअप रनवे के लिए बनाई गई है। मतलब अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो तभी आप इस कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। समझते हैं कैटेगरी के बारे में और जानते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें ऑलरेडी लिस्टेड है और आप भी किस तरीके से प्रोडक्ट उसमें लिस्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया अपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल में। आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है और मार्केट में जाके आपको कैटेगरी सर्च करनी है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी स्पेशली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई है। अगर आपका भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो आप इस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हो। इस कैटेगरी में आप देखोगे ना तो सारे ही प्रोडक्ट्स आपको ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो कैटेगरी है ना, ये क्वाड्रेंट 2 में है। तो आप एज अ ओईएम ही इस कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। मतलब आपको अपना ओईएम पैनल लेना पड़ेगा इस कैटेगरी में, तभी आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। दूसरा इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो कैटेगरी है ना, वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड ओईएम्स के लिए ही बनाई गई है। स्टार्टअप रनवे भी बोलते हैं, मतलब जो उस स्टार्टअप इंडिया से जो रजिस्टर्ड है सेलर्स, वो इस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कैटेगरी में क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आप जाओगे ना तो यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी प्रोडक्ट का मतलब क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, कोई एक स्पेसिफिक या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो बिलोंग करती नहीं है। तो इसमें जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं ना, कुछ ऐसे पैरामीटर्स नहीं बनाए गए कि जो कि एक ही प्रोडक्ट को बिलोंग करते हो, एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे जो आपको पैरामीटर्स दिखते हैं ना, तो ये अलाइन मिनिस्ट्री का दिखता है और सेक्टर इंडस्ट्री का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन से मिनिस्ट्री में इस प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। कौन से इंडस्ट्री को वो प्रोडक्ट बिलोंग करता है तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में जाके देखेंगे ना तो समझते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस बेसिकली यहाँ पे मांगे गए हैं। तो फंक्शनल यूटिलिटी यहाँ पे आपको डालना होता है। प्रोडक्ट यूनिकनेस, आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। डज इट कंप्लाई विद मेक इन इंडिया, आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। आर द सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अवेलेबल, मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। प्लीज लिस्ट इफ एनी सिमिलर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। वही है कि अगर आपको मतलब आप डिक्लेयर करते हो कि प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। फिर यहाँ पे इंडस्ट्री है, वही जो अभी हमने समझा। नीचे आपको अलाइन मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक टेक्निकल पैरामीटर्स आपसे यहाँ पे मांगे गए हैं इस कैटेगरी में, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें ये चीजें होंगी होंगी, उस प्रोडक्ट का हाइट, वॉल्यूम, डेप्थ, ये चीजें उस प्रोडक्ट में होंगी होंगी। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स इसमें रखे गए हैं जो कि हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल हो।
फिर आप यहाँ पे अपने टीम की डिटेल्स डालेंगे, नेम ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, डेजिग्नेशन डालेंगे, टीम स्ट्रेंथ डालेंगे, आपकी कंपनी के बारे में डालेंगे। प्रायर गवर्नमेंट बायर्स, मतलब अगर कोई ऐसा प्रोस्पेक्टिव बायर है जो इस प्रोडक्ट को, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इफ एनी अप्लाइड और रिसीव्ड, मतलब आपके पास अगर कोई ट्रेडमार्क है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करोगे या फिर उसे डिक्लेयर करोगे। अगर रिसीव हो गया है तो करोगे, अगर अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स डाल दोगे। राइट्स डिटेल्स डाल दोगे, अगर कोई अवार्ड मिला है तो वो डाल दोगे, जनरल पब्लिकेशंस अगर कुछ है तो वो आप डाल सकते हो। तो बेसिकली ये कैटेगरी ना स्पेशली उन चीजों के लिए बनाई गई है, उन प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई है जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, बट वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और आप दिखाना चाहते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उन प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हो, तो दिस इज द कैटेगरी जहां पे आप अपने प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। ध्यान देने वाली क्या बात है कि एक तो ये क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी में है, तो आप एज अ रीसेलर इसमें प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप खुद ओईएम हो तो आपको एज अ ओईएम यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आप रीसेलर हो तो आप अपने ओईएम को रिक्वेस्ट करिए कि भैया इस कैटेगरी में आइए और इस कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड करिए। दूसरा, स्टार्टअप के साथ आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में अपनी प्रेजेंस बना सकते हो। तो अगर आप ओईएम है और स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है, तो आप इस कैटेगरी में अपना ओईएम पैनल एक्टिवेट करके आप भी अपने प्रोडक्ट जो है शोकेस कर सकते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, और अपने जो प्रोस्पेक्टिव बायर हैं उनको प्रपोज कर सकते हो वहां से प्रोक्योरमेंट करने के लिए। अच्छी बात यह है क्योंकि ये कैटेगरी क्वाड्रेंट 2 में है, तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भी यहाँ से करी जा सकती है, बिड भी यहाँ से निकाली जा सकती है। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। तो जल्दी मिलेंगे जेम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।